वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे 1.3 का जो टॉपिक है सबसेट, पावर सेट, इनके बारे में। आइए तो शुरू करते हैं। हम लोग समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें दो एलिमेंट हैं 1 और 2। एक सेट ले लेते हैं बी जिसमें भी कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। तो ये जो आपको सेट ए दिख रहा है ये सब सेट कहलाएगा किसका? बी का। और इसे हम लिखेंगे कैसे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या मतलब? तो डेफिनेशन इसका हो जाएगा इफ एलिमेंट ऑफ इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए is in set B, then set A is said to be subset of B। तो कंफ्यूज बड़ा सिंपल सा है। जैसे आपको पूछा जाए कि क्या इसके सेट है या नहीं, या जैसे एक एग्जांपल दे दिया गया, यहाँ लिख दे हम लोग 4 और 5, ये एक सेट सी है। और क्वेश्चन रहेगा क्या सेट सी सबसेट है? क्या सी सबसेट है बी का? तो आंसर हो जाएगा नो। क्यों? क्योंकि सी में दो एलिमेंट थे, एक 4 है और एक 5 है, जबकि बी में 4 तो है लेकिन 5 नहीं है। ऐसे अगर हम लोग समझे, अगर ए सबसेट हो बी का एंड बी भी सबसेट हो ए का, तब कहा जा सकता है ए इज इक्वल टू बी, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे। इनको हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो सबसेट है क्या। तो A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ बी। A को B का तभी सबसेट कहा जाएगा जब A के सारे एलिमेंट B में देखने को मिल जाए। तो कंफ्यूजन? तो आइए हम लोग सबसेट लिखने का तरीका देखते हैं कि हमारा टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ। एक एग्जांपल ले लिए ए 1 और 2। अगर इनके हमें सारे के सारे सबसेट लिखना है तो सबसे पहले 5 मतलब इसका एक एलिमेंट है 5 मतलब नल सेट ना। दूसरा एक दिख रहा है हमें 1, एक दिख रहा है 2 और एक दिख रहा है 1 और 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि ए को आप एज अ पेरेंट समझ लीजिए। अब ए के नेचर ना, एक ऐसा बच्चा है जिसमें कोई नेचर नहीं है या कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक ऐसा जिसमें एक नेचर आ रहा है जिसमें दूसरा नेचर आ रहा है, और एक ऐसा है जिसमें दोनों नेचर है। इसके अलावा यहाँ हमको दिखने को मिल रहा है कि नल, इसका जो एलिमेंट है ये वैकेंट है, इसमें देखने को मिल रहा है। इसका एलिमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। इसका एलिमेंट 2 है जो कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इस सेट का एलिमेंट 1 2 है जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये सब के सब क्या कहला है? सबसेट ऑफ सेट ए। अब समझिएगा कि इसमें से एक ऐसा सेट सबसेट, एक ऐसा सबसेट जिसके सारे के सारे मेंबर ना वही हो जो किसी सेट के मेंबर हो, तो इसका नाम हो जाता है सुपर सेट। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सुपर सब सेट। और बाकी जो रिमेनिंग बचे इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रॉपर सेट। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक सेट ले लेते हैं बी में 3 एलिमेंट सपोज रख दिया जाए। अगर बात किया जाए इनके सबसेट लिखने का, तो एक तो 5 हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2 2 3 कॉमा 3 1 और कॉमा 1 2 3। जैसा आपको पता है कि ये 1 2 3 वाला, इसी का नाम क्या हो जाएगा? सुपर सेट, सुपर सब सेट। और बाकी को हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट। तो कंफ्यूज है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक ले लिए सी, इसमें सपोज एक ही एलिमेंट रख दे रहे हैं 1। इसके सबसेट की चर्चा अगर की जाए तो एक तो सबसेट 5 देखने को मिल रहा है और जो दूसरा देखने को मिल रहा है ये खुद 1। ये फिर ये क्या कहलाएगा? ये सुपर सबसेट और ये प्रॉपर सबसेट। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, हम लोग नंबर को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ सिर्फ 2 एलिमेंट थे। एक सेट था जिसमें 2 एलिमेंट थे, और जब सबसेट गिना गया तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ 4 मिल रहा है। यहाँ 3 एलिमेंट है और नंबर ऑफ सबसेट गिना जाए तो टोटल 8 आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8।
यहाँ पर एक एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट काउंट किया जाए तो टोटल कितने मिल रहे हैं 2। तो अगर हम लोग बात करें फार्मूला, नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू होता है 2 द पावर एन ए का मतलब हम लोग जान चुके हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, इसी को हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए तो इसका कार्डिनलिटी कितनी है, तो 2, तो 2 का पावर 2, दैट मींस 2 का पावर 2, इसलिए यहाँ क्या मिल गया 4। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3 है, तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 1 है, तो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। अगर एक हम वाइड सेट ले लें या नल सेट ले लें, एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग ले लिए एक सेट डी, सपोज ये एक सेट है, अब इसका बोलना है सबसेट, तो इसका सबसेट सिर्फ एक ही बचा 5। और फार्मूला की बात करेंगे तो 2 और इसकी कार्डिनलिटी 0 है, तो 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। आई होप आप लोग समझ पाओगे नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। और सबसेट किसको कहेंगे, या यूं कह ले कि बी इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ ए व्हेन ऑल द एलिमेंट ऑफ बी लाई इन अ ए। आइए हम लोग समझते हैं। तो अभी हम लोग बात किए नंबर ऑफ सबसेट की, और सबसेट किसको कहते हैं, और नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं ना। एक और जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो पावर सेट है। क्या है पावर सेट, क्या है पावर सेट, समझिएगा पावर सेट। अच्छा, उससे पहले हम एक और बच्चों का जो डाउट होता है उसको देख के, जैसे अगर बात करें ये ए है, ए में कुछ एलिमेंट है, एक 1 ले लिया जाए, एक एम्प्टी ले लिया जाए 1 फिर कॉमा 2 3। सपोज ये ए जो है एक हमारा सेट है। अब इसके सबसेट की चर्चा की जाए तो क्या इसका एक एलिमेंट 1 दिख रहा है, तो इसी के एलिमेंट को हम लोगों ने, इसके एलिमेंट को हम लोग अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि सबसेट अगर आपको फॉर्म करना है तो सबसेट कैसे फॉर्म करेंगे, तो इफ एलिमेंट ऑफ अ set is written in curly bracket then it form a subset। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि क्या आपसे पूछा जाए, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रखे हैं, इसको 1 की जगह कुछ और लिख दिया जाए, जैसे 5 लिख दिया, आपसे पूछा जाएगा क्या 5 बिलोंग्स कर रहा है ए से, क्या 5 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो आंसर हो जाएगा नो ना, क्योंकि 5 इसका एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट क्या है, इसका एलिमेंट है कुछ ऐसा ना, तो मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो 5 है वो एलिमेंट है, ना कि 5 है। अगर 5 से पूछ दे तो हम लोग कहेंगे इट नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर इसके सबसेट को लिखना हो तो क्या इसका सबसेट ये होगा, तो आंसर होगा नो, इट इज नॉट इट्स सबसेट। क्योंकि सबसेट कब बनता है, तो जब एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और इसके एलिमेंट क्या है, तो इसका एलिमेंट है सर ये वाला हिस्सा। तो अगर इसी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सबसेट बन जाएगा किसका, ए का। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या 2 और 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो फिर आंसर होगा नो। क्या ये सबसेट है ए का, तो फिर आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि 2 3 तो सर इसके एलिमेंट है, लेकिन इस एलिमेंट को हमने कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है। कर्ली ब्रैकेट के साथ ये एक एलिमेंट बनने का काम कर रहा है। अगर इसको हम लोग किसके अंदर रख दे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये ए का क्या है सबसेट। कोई कंफ्यूजन, तो सिंपल सा है। अगर एक तो हम लोग देखें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखना, दूसरा तरीका हम लोग देख रहे हैं कि आखिर सबसेट बनेगा कौन। तो सबसेट कौन बनेगा, अगर आप एलिमेंट लिख पा रहे हैं तो उन्हीं एलिमेंट को आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, वो आपके सबसेट बन जाते हैं। आते हैं हम लोग समझते हैं पावर सेट, क्योंकि पावर सेट होता क्या है। हम लोग का टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट, तो इफ, या यूं कह ले अ सेट, if a set contain all subset of A as element, then it is called power set of A, power set of
पावर सेट ऑफ ए लिखते कैसे हैं, तो इसको हमको लिखने का तरीका है पी है। क्या क्या मतलब, तो जैसे हम लोग समझते हैं, पहले रिप्रेजेंटेशन मेथड देखें हम लोग, तो उससे पहले जाने कि एक सेट है ए और ए का हम लोग लिख दिए, मान लीजिए एक सेट है। अब इसके सबसेट लिखने की बात हुई, तो इसका सबसेट अगर लिखना होगा सबसेट ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए, तो आपको पता है कि क्या क्या मिलने वाला है। एक तो 5 मिलेगा, एक सर 1 मिलेगा, एक 2 मिलेगा और एक 1 और 2 दोनों। ये चार के चार ए के सबसेट है। अगर ये सारे के सारे इन्हीं सबको एज अ एलिमेंट बना तो एक नया सेट बना दे। नया सेट बनाने का मतलब इन्हीं सबको किसके अंदर रख दिया जाए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो हमें बी दिख रहा है एक्चुअली बी नहीं है, क्या है, पावर सेट ऑफ ए है, पावर सेट ऑफ ए। कोई कंफ्यूजन? जैसे फिर एक और एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया एक सेट बी और आपसे पूछ रहा है कि पी बी इज इक्वल टू व्हाट ना, पावर सेट ऑफ बी क्या होगा। तो बी मान लेते हैं एक नंबर ले लिया गया है। तो पहला काम है कि सर इसके सारे सबसेट लिखिए। तो इसका एक सबसेट तो 5 बना और दूसरा जो सबसेट बन रहा है वो खुद ये ए बन रहा है, और इसी को हम लोग किसके अंदर भर दे अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ बी। कोई कंफ्यूजन? तो पावर सेट लिखने का तरीका, या पावर सेट है क्या, हम किसी भी सेट के सारे सबसेट लिखेंगे और उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, वो पावर सेट बन जाएगा। अब एक और वर्ड मिलता है, एक और टर्म मिलता है, पावर सेट ऑफ पावर सेट, पावर सेट ऑफ पावर सेट, पावर सेट ऑफ पावर सेट। ये भी बड़ा सिंपल है। जैसे अगर बात करें ए, ये सेट है मान लो कोई, इसमें 2 एलिमेंट लिख दिए, या फिर एक ही एलिमेंट लिख के चलते हैं हम लोग, एक एलिमेंट ये ए हो गया। अगर निकालना हो पी ए, तो पी ए बराबर पहले जानते थे कि सर इसमें 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, एक 1 था, और अगर इन दोनों को, ये दो सबसेट थे और दोनों सबसेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया, तो ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पी ए पी ना, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अगर ये निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सर, इसके सबसेट लिखने होंगे। अच्छा, इसके सबसेट लिखने में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बस एक एज्यूम कर लिया जाए कि जहां 5 है, 5 की जगह हम लोग x यूज कर ले रहे हैं, और जो ये 1 लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह 1 लिख ले रहा है। तो यहाँ पे अगर समझे तो जो पी ए है वो किसके बराबर आ रहा है, तो पी ए तो ऐसा लिखा हुआ है x और y। अब इसके सबसेट्स लिखवाई, इसका सबसेट सर एक x होने वाला है, एक खुद 5 होने वाला है, एक y होने वाला है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक x y होने वाला है। अगर इसी बात को पूरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर भर दिया जाए, तो बंद कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अब रिप्लेस कर दीजिए, जहां पे x लिखा है x की जगह हमको पता है कि 5 लिखना है, तो पावर सेट ऑफ पावर सेट 8 होगा। यहाँ तो 5 पहले से ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, फिर y की जगह 1, फिर x के जगह 5 और y की जगह कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ये क्या निकल गया, पावर सेट ऑफ ए। तो कंफ्यूजन? अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पावर सेट कैसे निकालें, समझ में आया क्या लिखना है, तो सर सेट्स सबसेट्स लिखने और उन्हीं सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना। अगर फिर पावर सेट ऑफ पावर सेट ए लिखना है, तो पावर सेट का सारे सबसेट लिखने और उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। आपसे पूछा जाता है एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, या फिर ऐसे कह लें पी ए पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जाता है पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, या पूछा जा सकता है पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सिंपली पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल होता है टू द पावर ए। यहाँ ए क्या था, तो वही था, कार्डिनलिटी थी, या नंबर ऑफ एलिमेंट था, कार्डिनलिटी, या इसी को हम लोग क्या बोल देते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे एक एग्जांपल हम लोग अभी जस्ट देखे थे एग्जांपल, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं उसी को समझने के लिए। मान लीजिए कि फिर से वही एक ए है, एक सेट ए है, इसका पावर सेट ऑफ ए अगर लिखना चाहे तो हमको पता है कि सर इसके 2 एलिमेंट होंगे, एक 1 और एक ये ए, और इसको हम लोग पैक कर दिए किसके अंदर, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। फिर पावर सेट ऑफ अगर ए लिखना हो तो सर इसके एलिमेंट लिखने हैं, तो एक तो क्या मिलेगा सर 5, एक क्या, तो ये 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एक क्या, तो ये ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, ये क्या, तो कॉमा 5 कॉमा ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर।
तो सर ये हमारे पास, और इसको हम लोग किसके अंदर बंद कर दिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो अगर देखें कि पावर सेट ऑफ ए निकालना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कीजिए 4, यहाँ कितने तो 2। एक और बार अगर पावर सेट ऑफ अगर निकाल ले तो फिर भी सो हम, आप इसके आगे देख पाए थे कि अगर हम लोग निकालना चाहते तो इससे नंबर ऑफ सबसेट तैयार कर लेंगे, उसको भर लेंगे। तो यहाँ से जो नंबर्स निकल रहा है, नंबर संख्या देखिए, तो पहली बार जब हम लोगों ने पावर सेट ऑफ ए निकालना तो ये बराबर हुआ 2a के। पावर सेट ए निकालना होगा तो ये बराबर 2 का पावर p a। अगर यहां देखें तो यहाँ p कितनी जगह लिखा हुआ है 3, तो संख्या लिखनी हो तो p का यूज कितनी जगह 2, तो p a और फिर p। सो वन ऐसे ही अगर 4p रहता तो यहाँ क्या आ जाता, 3p आ जाता। जैसे देख पाए, मान लीजिए कि किसी नंबर, एक ये एग्जांपल हमारे पास है, तो p a में संख्या कितनी मिली 2, पावर सेट ऑफ ए में संख्या कितनी मिली तो 4। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो 2 का पावर, एक नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था, एक, तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 बराबर 2। यहां पर सर पी ए का वैल्यू देखते तो पी ए में कितने एलिमेंट मिल गए तो 2, दैट मींस 2 का पावर 2 बराबर 4। ऐसे ही जब यहां पे आएंगे तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, तो पावर सेट्स ऑफ ए निकालेंगे तो 2 का पावर 4, दैट मींस रिजल्ट कितना आता है हमारे पास 16। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप लोग को समझ में आया होगा कि पावर सेट सिंपली किसको कहते हैं। तो पावर सेट, अगर सर किसी भी सेट के सारे सबसेट को के हेल्प से एक नया सेट तैयार कर लिया जाए तो वही क्या कहलाता है, पावर सेट। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें निकाला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट। अच्छा, एक छोटा और टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं इंटरवल, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसे तो यूज थोड़ा सा कम है, समझते हैं कि इसका क्या यूज है इस चैप्टर में। ऐसे अगर इसका यूज की बात करें तो आपको मेनली 2 चैप्टर जब देखने को मिलेंगे, या तो हम लोग चैप्टर 2 की बात करें या चैप्टर 6 या 7 क्या है, जिसमें जैसे चैप्टर 2 या फिर चैप्टर 2 की बात करें रिलेशन एंड फंक्शन में इंटरवल्स का बहुत ज्यादा यूज है। या फिर हम लोग बात करें इनइक्वालिटी में भी इंटरवल्स का यूज है। इंटरवल्स है क्या, तो मेथड है या एक तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग लिखते हैं क्या, तो रोस्टर फॉर्म। किसका रोस्टर फॉर्म्स, तो जब हम लोग देखे थे कि जो अनफिनाइट या इनफिनाइट सबसेट्स है या इनफिनाइट सेट्स है, उनके टर्म को लिखने का तरीका ना, उनके टर्म को लिखने का तरीका। जैसे एक एग्जांपल बोले, इसमें 2 तरीके के इंटरवल्स देखने को मिलते हैं, कई तरह के। जैसे हम बात करें, आपको मिल गया x सच दैट x where x is equal to r, here r greater than 2 and smaller than equal to 3। ये मान लो सेट ही है, ये तो रोस्टर फॉर्म दिख रहा है। अच्छा, हमको पता है कि ये क्या था, तो सर इनफिनाइट सेट था। इनफिनाइट सेट है क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर लिखने हैं, किसके बीच में, तो 2 और 3 के बीच में। अब इन्हें हम अगर लिखना पड़ जाए रोस्टर फॉर्म में तो हम कैसे लिख पाएंगे ना, अगर इन्हें हमें तो कैसे लिख पाएंगे ना, तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं क्या यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं बिग ब्रैकेट का। किसका यूज करते हैं, बिग ब्रैकेट, और यहाँ लिख दिए 2 और यहाँ लिख दिए 3। इसी का नाम है क्लोज इंटरवल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। समझते हैं, एक क्लोज इंटरवल देखने को मिलेगा, एक ओपन इंटरवल देखने को मिलेगा। अगर जो रेंज है, या फिर यूं कह दें कि जो रेंज है वो पार्ट है, जैसे यहाँ दिख रहा है कि 2 और 3 खुद इनके मेंबर है, 2 और 3 खुद इनके मेंबर है, तो ये किसके अंदर आ गया सर, क्लोज इंटरवल। या ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाता, मान लो दूसरा स्टेटमेंट कि a such that x is equal to r where r जो था ग्रेटर देन 2 है और स्मॉलर देन 3 है। अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल ब्रैकेट का यूज 2 और 3। ये किसको दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है इस बात को कि सारे के सारे एलिमेंट हो गए, किसको छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के। इसे हम लाइन मेथड के हेल्प से भी दिखा सकते हैं। अगर लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं तो आपको पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ 2 और 3, और इस बॉक्स को कलर नहीं करना है। ये दोनों सेम मेथड है, लिखने का तरीका है। या फिर यहाँ बात करें क्लोज इंटरवल में, तो यहाँ देखने को मिल गया या और इसको हमें भर देना है, तो कंफ्यूजन। तो इंटरवल सिंपली क्या है, तो मेथड है टू लिस्टिंग द ऑल, क्या, टू लिस्टिंग। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि जो इनफिनाइट सेट है
उनके एलिमेंट्स को हम लोग लिख नहीं सकते है ना, लिख नहीं सकते हैं, तो ये उसको लिखने का तरीका जो हमें सिखा रहा है वो किस मेथड से, हम लोग इंटरवल के हेल्प से हम लोग लिख पाते हैं ना। तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट से बेसिस पे, जैसे ठीक। अच्छा एक और है, इसको दो और नाम से देखने को मिलेगा। एक तो हम लोग इसको कह सकते हैं ओपन क्लोज, जैसे अगर आपको मिल जाए ओपन क्लोज इंटरवल, पता है कि जहां ओपन यूज हुआ वहां कौन सा ब्रैकेट, स्मॉलर ब्रैकेट, जहां क्लोज यूज हुआ वहां क्या, तो जैसे अगर इसी एक क्वेश्चन ऐसा लिखा रहा है कि x सच दैट x इज इक्वल टू r वेयर, ये जो r है वो ग्रेटर देन, हमें लिखना है ओपन वाला ना, तो यहाँ 2 छोड़ दिया जाए, 2 से बड़ा हो और 3 के बराबर और 3 से छोटा है। तो अगर हम इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की तरफ स्मॉलर ब्रैकेट और 3 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। कोई कंफ्यूजन, आई होप समझ पा रहे हो आप लोग, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था। तो इंटरवल इनका यूज क्या है, तो रिलेशन फंक्शन में भी देखने को यूज मिलता है, यानी इक्वलिटी में, या सिंपल कह लीजिए कि जब भी हम एलिमेंट्स को लिखना चाहते हैं, आइदर जब फॉर्म इनफिनाइट सेट्स होते हैं उनके जब एलिमेंट्स हम लिख नहीं सकते तो उन्हें किसके मदद से हम लोग लिखते हैं, इंटरवल। आपको जो सीखना है, ये जानना है, आपको इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए। ध्यान में रखना है कि जहां बॉक्स कलर नहीं है वो किसको दिखा रहा है, ओपन को दिखा रहा है, ओपन है दैट मींस स्मॉल ब्रैकेट, जहां बॉक्स कलर है वो किसको दिखा रहा है, क्लोज को, तो क्लोज का मतलब बिग ब्रैकेट। समझते हैं। 1.3 का एक लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग मेन एप्लीकेशन है उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं क्या, तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब एक एग्जांपल देते हैं, सपोज ए ले लिए हम लोग 2 3, बी ले लिए हम लोग 3 4 और सी ले लिए 2 3 4 5 6। तो ये जो सी है, ये जो सी है ये क्या है, तो यूनिवर्सल सेट है। यही सी क्या है, यूनिवर्सल सेट। क्या मतलब यूनिवर्सल सेट, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। यूनिवर्सल सेट का क्या, तो जितने भी अगर सेट हमारे पास गिवन है उन सब के सारे एलिमेंट किसी सेट के एलिमेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। अगर इसको वेन डायग्राम से समझना चाहे तो मान लीजिए एक बॉक्स ले लीजिए, इसका नाम ले लीजिए यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर भी 2a है, इसी के अंदर b है, और इस पूरे को हम लोग क्या बोल दिए, C बोल दिए। इस C का ही नाम क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब नंबर देखिए तो यहाँ 2 है, 2 है। अच्छा 3 तो A में भी और B में भी है, फिर B में 4 है, और क्या बच गया, तो सर 5 और कहीं ना कहीं क्या होगा, 6। तो यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, तो यूनिवर्सल सेट का सिंपल सा मतलब, if the element of all given sets are in a single set then the single set are called the universal set ना। इस पे एक बुक का क्वेश्चन होना चाहिए, देखते हैं क्या। अच्छा आपको बताना है कि हाँ आपको पहचान करना है कि दिया हुआ सेट यूनिवर्सल सेट है कि नहीं। सिंपल है, बता सकते हैं। जैसे ए बराबर, हम लोग एक एग्जांपल ले लें, ए बी बराबर दे रखा है ए सी, और सी बराबर दे रखा है ए सी डी। पूछ रहा है क्या सी यूनिवर्सल सेट है ए और बी का, तो फिर आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि दिख रहा है सर बी का तो यूनिवर्सल सेट है, लेकिन वो मतलब बी इसका सबसेट तो है लेकिन ए इसका सबसेट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट बी दिख रहा है जो कि इसका पार्ट नहीं है, सो सी इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। तो कंफ्यूजन ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।